गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का नवोदय का पेपर आ चुका है। अगर आप लोग यह पेपर पढ़ के जाते हैं, या वीडियो देख कर जाते हैं, तो आप लोगों का फुल मार्क्स पेपर में आने वाला है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पेपर को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपना यहाँ रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है और अपना एक सिग्नेचर करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यह आपका OMR पर होगा। आपको एक OMR शीट मिलेगी, उस पर आपको गोला करना है, ठीक है। आपके जो प्रश्न आएंगे मानसिक योग्यता परीक्षण में, आपके 40 प्रश्न रहेंगे 50 अंक के। अंकगणित के 20 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के। भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के, ठीक है। तो हम लोग आपके यह क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग अगर यह वीडियो पूरा देख कर जाते हैं तो आप लोगों को पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ABCD में हमको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा चित्र है जो तीनों एक समान है और चौथा असमान है, ठीक है। तो हम जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक ये क्या है, एक ये चतुर्भुज बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो एक ये गोला है और एक ये त्रिभुज है। हम लोग देखेंगे इसमें भी पाई खींची हुई है, इसमें भी पाई खींची हुई है, इसमें भी पाई खींची हुई है, जबकि ये गोला बना हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि इस चित्र में ऐसा तीनों में से ऐसा कौन सा चित्र है जो तीनों समान है और चौथा असमान है। हम लोग पहले ए में देखेंगे तो इसमें 90 डिग्री कोण बन रहा है। दूसरे वाले में भी देखेंगे 90 डिग्री कोण बन रहा है। तीसरे वाले में भी देखेंगे 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। जबकि चौथे में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये असमान है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार अगला रहेगा। इसमें भी एक पाई खींची हुई है ऐसे, इसमें भी खींचा हुआ है, इसमें भी खींचा हुआ है, जबकि इसमें नहीं खींचा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों से अलग है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर डी 3 हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला ही इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये तीनों लगभग एक ही तरह एक समान बने हुए हैं, जबकि ये वाला नहीं बना हुआ है। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। इस चित्र में हमको देखना है कि ये चित्र जो बना हुआ है, इस चित्र का इसमें कौन कौन सा चित्र इसी तरह मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ए में देखेंगे क्या ये चित्र बना हुआ है इस तरह ए की तरह, बिल्कुल नहीं। बी वाला देखेंगे, बिल्कुल नहीं। सी वाला देखेंगे तो यस, ये वाला राइट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो इस जो ये चित्र हमारा बना हुआ है, क्या ए भी इसी तरह बना हुआ है, बिल्कुल नहीं। बी बना हुआ है जी, बी बिल्कुल बना हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। 7 में हमारा क्या ए बना हुआ है, नहीं। बी बना हुआ है, हाँ, बी हमारा सेम टू सेम इसी तरह बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो 8 में क्या ए बना हुआ है, नहीं। बी बना हुआ है, नहीं। सी बना हुआ है, हाँ, सी हमारा सही हो जाएगा। हम लोग अब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग यह चित्र देखेंगे कि ये चित्र किस प्रकार बना हुआ है, ठीक है। हम देखेंगे कि इसमें 3 चित्र बने हुए हैं और चौथा चित्र क्या हुआ है, एक चित्र का भाग, एक चित्र पूरा बना हुआ है, उसका एक भाग गायब है, तो ठीक है। तो हम लोग इस चित्र का हम भाग देखेंगे कि कौन सा इन चारों में से कौन सा इसमें मिल रहा है, ठीक है। जो हम जोड़ देंगे तो ये पूरा चित्र हमारा रेडी हो जाएगा। तो क्या आप ये ऑप्शन नंबर ए हम जोड़ेंगे तो इसमें बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 इसमें 3 पाई बनी हुई है, जबकि इसमें 2 ही पाई बनी हुई है, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो 10 में हमारा ए भी रॉन्ग हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में ए भी गलत, ए गलत, बी गलत, सी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो 12 में ए भी नहीं मिल रहा, बी भी नहीं मिल रहा, सी भी नहीं मिल रहा, डी मिल रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा 12 नंबर का। हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर
13 में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे चित्र इस प्रकार बना है, उसके बाद इस तरह बन गया, फिर इसके बाद इस तरह बन गया। तो हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको तो ये श्रेणी क्रम में बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या ये इस तरह बनेगा? बिल्कुल नहीं। क्या बी की तरह बनेगा? जी हाँ, ये बी की तरह बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो इसमें एक गोला बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक गोले के अंदर 4 गोला है, उसके बाद बिंदी है, फिर एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी गोला घुमा दिया गया, उसके बाद 2 बिंदु हो गया है। इसमें फिर गोला घुमा दिया गया है, 2 बिंदु, 2 चतुर्भुज हो गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं। बी होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 3 बिंदु हो जाएगा, 2 चतुर्भुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 देखेंगे। इसमें एक त्रिभुज बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, अब इसमें 4 त्रिभुज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 त्रिभुज किस में है? ए में है, नहीं। बी में है, नहीं। क्या सी में है? सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो 16 में 2 पाई खींचे हुए, 2 तीर खींचा हुआ है, ये घूम रहा है, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या सही होगा? नहीं। बी सही होगा, नहीं। सी सही होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भाग 5 का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, मतलब इन 2 चित्रों में एक संबंध है और वही इस चित्र का संबंध हमको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। कि इस चित्र का संबंध कैसे बनेगा, इन चारों में से हमको ढूंढ के बनाना है, ठीक है। तो हम लोग इस चित्र का संबंध देखेंगे। तो ये चित्र पहले हम देखेंगे किस तरह बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों चित्र सेम बना हुआ है, लेकिन ये चित्र बाद में घुमा दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार हम इस चित्र को देखेंगे। सबसे पहले इस चित्र की तरह कौन सा चित्र बना हुआ है, ठीक है। बना तो लगभग सभी समान ही है, नहीं। हमारा बना हुआ है ये वाला चित्र, ठीक है, लेकिन इसको घुमा भी दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो इसी तरह वो भी फॉलो करेंगे। इसमें चित्र कौन सा बना हुआ है, तो इसमें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। 19 नंबर देखेंगे। तो 19 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 देखेंगे। तो ये वाला देखेंगे इस तरह बन गया है, ये वाला हम देखेंगे किस तरह बनेगा, ऑप्शन नंबर ए की तरह बनेगा, ठीक है। इसमें देखेंगे पहले चतुर्भुज बना है, उसके अंदर त्रिभुज हो गया, फिर त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे इसमें वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना है, तो इसलिए हम इसमें चतुर्भुज के अंदर वृत्त को बनाएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग इसमें देखेंगे कि ये चित्र जो बना हुआ है इसको हम इसमें क्या जोड़ दें, इसमें कौन सा भाग, इसमें चारों में से कौन सा भाग जोड़ दें जो इस चित्र को पूरा कर दे, ठीक है। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर अगर ए को जोड़ देते हैं, इसमें ये वाला चित्र इस चित्र में ला के रख देते हैं, तो हमारा ये चित्र 21 नंबर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है। तो इस चित्र को हम कैसे पूरा करेंगे, तो क्या ए को जोड़ेंगे तो ये चित्र पूरा हो जाएगा? नहीं। बी को जोड़ेंगे तो ये चित्र पूरा हो जाएगा? जी हाँ। अगर बी को इस चित्र में जोड़ देंगे लाके, तो इस तरह जोड़ देंगे इस चित्र को, तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 में हम क्या जोड़ दें कि कौन सा चित्र, इसमें चारों में से कौन सा चित्र जोड़ देंगे तो बन के रेडी हो जाए। आप लोग जल्दी से बताओ, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या जोड़ दें तो इसमें बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हम कौन सा ए जोड़ेंगे तो बन जाएगा? ए जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, बी जोड़ेंगे तो बन जाएगा, हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। 25 नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमारा क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग ये क्या है, हमारा शीशा है, ठीक है। हम अगर शीशे के सामने कोई वस्तु रखते हैं या अपने खुद को देखते हैं, तो हमारा शीशे में वही प्रतिबिंब बन के आता है, ठीक है, दिखाई देता है। तो लेकिन हम लोग दूसरी तरफ उल्टा बन के आता है, ठीक है। सामने देखेंगे तो वही चित्र बनेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसमें इस चित्र की ये शीशा है, इस शीशे के सामने एक चित्र को रखा गया है, ठीक है। तो चित्र कैसा बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए बनेगा? नहीं बनेगा। बी बनेगा? सही जवाब बी है, ठीक है। आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा कोई वस्तु रखकर।
तो ऑप्शन नंबर 26 है हमारा। फिर वही सवाल है, चित्र बना हुआ है, चित्र के सामने शीशा रखा गया है, तो चित्र कैसा बनेगा? तो क्या ए बनेगा? नहीं। बी बनेगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा 26 का। हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या ए बनेगा? नहीं। बी बनेगा? हाँ, बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 में देखेंगे हम क्या शीशे के सामने चित्र रखा हुआ है, तो कौन सा चित्र, इन चारों में से कौन सा चित्र बनेगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे 29 हमारा क्वेश्चन है। एक कागज़ है, ठीक है, एक कागज़ ऐसे लिया हुआ है, उसको फिर एक बार ऐसे करके मोड़ दिया गया है, फिर तो इस तरह हो गया, ठीक है, फिर इसको मोड़ दिया गया है बीच से, तो इस तरह हो गया है, ठीक है। अब इस पर एक त्रिभुज की तरह काट दिया गया, उसके बाद छेद कर दिया गया, ठीक है। तो हमारा कौन सा चित्र बनेगा? ए बनेगा? नहीं। बी बनेगा? नहीं। सी बनेगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ही बनेगा। क्या डी बनेगा? नहीं, डी नहीं बनेगा, डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 29 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से 30 वाला हम हल कर लेंगे। 30 वाले में हमारा कौन सा चित्र बनेगा? ए बनेगा? नहीं। बी बनेगा? हाँ, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें कौन सा चित्र बनेगा? ए बनेगा? नहीं, सॉरी इसमें लिखा नहीं है। ए बनेगा क्या? नहीं, ए नहीं बनेगा। बी बनेगा? हाँ, बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, तो इसमें कौन सा चित्र हमारा बनेगा, ठीक है। तो क्या ए बनेगा? नहीं। बी बनेगा? नहीं। सी बनेगा? नहीं। क्या डी बनेगा? जी बिल्कुल डी बनेगा। अगर आप लोग यह वीडियो पूरा देख कर जाते हैं तो आप लोगों को इसी में से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में पास कर पूरे अंक ला सकते हैं और नवोदय विद्यालय में आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला चित्र है ये 33 नंबर। ये चित्र बना हुआ है, हम इस चित्र को जोड़ देंगे तो हमारा चित्र इन चारों में से किस तरह बनकर आएगा? आप लोग ऑप्शन नंबर बताइए, कमेंट करिए। 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सा होगा आंसर? तो हमारा क्या ए होगा? नहीं। बी होगा? नहीं। सी होगा? बिल्कुल सही जवाब, सी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा? नहीं। अब सी सही हो गया तो ऑप्शन नंबर डी की कोई बात ही नहीं है फिर। तो 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस चित्र को हम जोड़ेंगे तो किस प्रकार बनेगा? क्या ए की तरह बनेगा? नहीं। बी की तरह बनेगा? जी हाँ, बी की तरह बनेगा। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इस चित्र को जोड़ेंगे तो किस तरह बनेगा? ए की तरह बनेगा? नहीं। बी की तरह बनेगा? जी हाँ। 36 नंबर क्वेश्चन है। इस चित्र को जोड़ेंगे तो किस तरह बनेगा? क्या ए की तरह बनेगा? जी हाँ, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ये चित्र 37 नंबर चित्र दिया गया है। इन चारों में से हमको बताना है कि इन चारों में से ये वाली आकृति इन चारों में से किस में छुपी हुई है? क्या ए में ये वाली आकृति है जो बना हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन का? ए में है? नहीं, नहीं है। बी में है? हाँ, बी वाले ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 का, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 का क्वेश्चन। जेड बनाना है, जेड के ऊपर एक पाई भी ऐसे खींची हुई है, तो क्या इसमें ए सही होगा हमारा? हम लोग देखेंगे क्या ए सही होगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब, ए हमारा सही हो जाएगा। ऐसे करके ऊपर पाई खींची हुई है, क्या इन सभी में है? नहीं है, ये सब गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। हमको ये वाला चित्र बनाना है, क्या ए में है? नहीं है। बी में है? बिल्कुल। ये चित्र कुछ इस प्रकार बना हुआ है, ठीक है। आप लोग ऐसे करके ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का चित्र हमारे किस ए बी सी डी में कौन सा चित्र बना हुआ है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी। चलो बताओ सभी बच्चों, तो हमारा कौन सा चित्र बनेगा? ये बहुत ही आसान सवाल है।
तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में ज़रूर लिख कर जाइएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट।